शुभ प्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का आपका अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज मंगलवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। अगर आप भदोही जिले की बेबाक खबरों को देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ जाइए। अगर आपका हमारा रिश्ता मजबूत होगा तो आप भदोही जिले की हर खबर को मजबूती से दिखा पाएंगे। इसी के साथ अब भदोही जिले की फटाफट खबरों की करते हैं शुरुआत। सुरगामा के पाली उधवपुर गांव में सोमवार की सुबह बेकाबू साल ने जमकर आतंक मचाया है। महज कुछ ही मिनटों में साल के हमले में 67 वर्षीय सुदामा देवी की जहां मौत हो गई है, वहीं गांव के ही साइकिल सवार डीएम गौतम व घर के बाहर चारपाई पर सो रहे सभा शंकर पाठक पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना सुबह करीब 7 बजे की बताई गई है। सबसे पहले साल ने साइकिल से जा रहे डीएम गौतम पर हमला किया था। उसके बाद आगे बढ़कर साल ने घर के सामने चारपाई पर लेटे सभा शंकर पाठक के सिर पर मारकर घायल कर दिया, जिससे उनके सिर में गंभीर चोट आई है। आतंक मचाता हुआ साल राजू पाठक के घर के सामने पहुंचा, जहां उनकी माता सुदामा देवी हैंड पंप पर पानी भर रही थी। साल ने उन पर भी हमला कर दिया। परिजन आनन फानन में उन्हें जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी और दहशत फैल गई थी। सूचना पर सुरगामा पुलिस मौके पर पहुंची थी। ग्रामीणों की मदद से साल को पकड़कर गौशाला भेज दिया गया है। भदोही तहसील में सोमवार को एसडीएम न्यायालय के बाहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहासुनी, धक्का मुक्की और हाथापाई तक पहुंच गई। जानकारी के अनुसार नसीम बनाम सरकार व बाबू नंदन बनाम सरकार से जुड़ा मामला सोमवार को ट्रांसफर होकर एसडीएम न्यायालय पहुंचा था। वरिष्ठ अधिवक्ता गंगाराम यादव का आरोप है कि आपत्ति और रेस्टोरेशन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट जैसे हालात बन गए थे। इस दौरान एक मुवक्किल के साथ हाथापाई भी होने की चर्चा है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं। कुर्ता पायजामा फटने की सूचना है। उधर एसडीएम की सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई थी। घटना के बाद तहसील परिसर में काफी देर तक हलचल बनी रही। वहीं दूसरे पक्ष के अधिवक्ता इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। पूरे घटनाक्रम को लेकर न्यायिक प्रक्रिया पर भी सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लगाए गए आरोप को एसडीएम ने निराधार बताया है। पत्रावली नसीम खां बनाम सरकार और एक बाबू नंदन बनाम सरकार, कलेक्टर ने इनके खिलाफ ट्रांसफर किया था, हम नहीं। तो कलेक्टर ने फाइल को एसडीएम न्याय के यहाँ भेज दी। एसडीएम भदोही ने मुवक्किल से कहा करके कमिश्नर के यहाँ ट्रांसफर करवा करके अपने यहाँ फाइल मंगा लिया और फाइल आज के डेट में न्याय के यहाँ थी। हम लोग तो ये जान रहे हैं कि न्याय क्या मुकदमा है, न्याय क्या रहेगी, लेकिन एसडीएम भदोही अपने यहाँ पेश करा, क्योंकि इसमें जिस पार्टी से इन्होंने जो समझौता किया है वो 40 साल के बाद रिस्टोरेशन दिया है। तो 40 साल का रिस्टोरेशन किस कानून में है कि लागू हो जाएगा? हम कहा उसमें आप आपत्ति दे दीजिए, हम आपत्ति करेंगे। तो कह रहे हैं एसडीएम भदोही आप खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज कराऊं। बताइए, अभी 3-4 मुकदमे में इन्होंने 10-10 लाख 15-15 लाख रुपया लिए हैं। खुशियानगर के हिकमतगंज मोहल्ले से मुहर्रम की 6वीं तारीख पर सोमवार की रात परंपरागत दुलदुल का जुलूस निकाला गया था। रात 10 बजे शुरू हुआ जुलूस गढ़ी मोहल्ला, चौधरी नगर, जामा मस्जिद, मेन मार्केट, चमनगंज तकिया, मिसरानी मोहल्ला, मदीना नगर और पक्का चौक होते हुए पुनः हिकमतगंज मोहल्ले में पहुंचकर संपन्न हुआ। पूरे मार्ग पर ढोल नगाड़ों के गूंज और या इमाम या हुसैन की सदाओं से माहौल गमगीन और अकीदतमंद बना रहा। बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने जुलूस में शामिल होकर इमाम हुसैन को खिराजे अकीदत पेश की। जुलूस में मोहम्मद नाजिम, नवाब मिराज अली, दिलशाद अहमद समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोपीगंज कोतवाली के केदारपुर गांव में चायपान की बोगी में देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई थी। आरोप है किसी शरारती तत्व ने बोगी में आग लगा दी है।
केदारपुर निवासी संजय सिंह रोज की तरह बोगी बंद कर घर चले गए थे। कुछ देर बाद बोगी से धुआं और आग की लपटें उठती देख ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी। संजय सिंह परिवार के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बोगी पूरी तरह जल चुकी थी। घटना में मड़हा, पान की गोमती समेत करीब 7,000 रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना पर फायर ब्रिगेड के चालक दिनेश कुमार शर्मा, यूनिट प्रभारी अलाउद्दीन, फायरमैन ओम प्रकाश व उपेंद्र सोनकर मौके पर पहुंचे थे। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची आशा संगनियों ने अधीक्षक डॉक्टर राम आशीष सरोज को एक पत्र सौंपकर 3 माह का बकाया वेतन देने की मांग उठाई है। पत्र में बताया गया है कि अप्रैल, मई और जून माह का वेतन अभी तक नहीं मिला है, जबकि 2 माह का वेतन भी केवल 4,000 रुपए ही दिया गया है। आशा संगनियों ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से प्रोत्साहन राशि का भी नियमित भुगतान नहीं हो रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक वेतन और प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पत्र सौंपने वालों में राधा राव, राजकुमारी वर्मा, नीलम देवी, सुमन, पूनम मौर्य सहित काफी संख्या में आशा संगनी मौजूद रहीं। भदोही शहर से सटे सरोही बाजार में रात करीब 11 बजे छुट्टा पशु से टकराने से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए हैं, जबकि पशु की मौके पर ही मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार चौरी के भगवानपुर कन्हेरी निवासी 24 वर्षीय अजय कुमार, 20 वर्षीय सुमित कुमार और 27 वर्षीय शंभू गौतम रजपुरा से एक बारात से लौट रहे थे। अजय बाइक चला रहा था। सरोही डी बाबा मंदिर पार करते ही अचानक एक छुट्टा पशु सड़क पर आ गया। तेज रफ्तार बाइक पशु से भिड़ गई। हादसे में तीनों युवक सड़क पर गिरकर घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची सरकारी एम्बुलेंस तीनों को MBS अस्पताल भदोही लेकर पहुंची थी, जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया। सूचना पर घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही शहर कोतवाली के स्टेशन रोड होटल सिराज में कुकिंग का काम करने वाले 22 वर्षीय संदीप कुमार पासवान की संदिग्ध हाल में मौत से सनसनी फैल गई है। सूचना पर पहुंची भदोही कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके की बारीकी से जांच की है। बताया गया कि संदीप के कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक का मोबाइल भी अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि मोबाइल से घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। मृतक बिहार के मोतिहारी जिले के मटियारी कोठी का निवासी था। उसके पिता का नाम रमेश पासवान और माता का नाम ललिता देवी है। वह पिछले 6 वर्षों से होटल सिराज में कुकिंग का कार्य कर रहा था और अविवाहित था। परिजनों के अनुसार रविवार की सुबह उसकी आखिरी बार मां से बात हुई थी। अचानक हुई इस मौत से परिवार गहरे सदमे में है, जबकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। सुरियामा कोतवाली के बहुता गांव में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मिट्टी से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रालियों पर कार्रवाई की है। सूचना पर खनन अधिकारी सुरेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और वाहनों की जांच की। चालकों से खनन एवं परिवहन के वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद दोनों ट्रैक्टर ट्रालियों को कब्जे में लेकर सुरियामा कोतवाली को सुपुर्द कर दिया गया। खनन अधिकारी ने बताया कि मामले में खनन नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। खनन अधिकारी ने कहा कि जिले में अवैध खनन और बिना अनुमति मिट्टी परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। औराई ब्लॉक के माधो सिंह गांव में सफाई व्यवस्था बदहाल होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है। गांव की मुख्य नाली 1 साल पहले बनी थी, लेकिन निर्माण के कुछ ही समय बाद नाली जगह जगह धंस गई और गलत ढलान के कारण पानी सड़कों पर बहने लगा। नालियां जाम होने से गंदगी फैल रही है, जबकि इंटरलॉकिंग मार्ग पर भी कूड़े का अंबार लगा है। इसी रास्ते से मुहर्रम के दौरान ताजियों का जुलूस गुजरता है, जिससे ग्रामीणों की चिंता और बढ़ गई है। गांव के मोहम्मद शहनवाज, सद्दाम, सदाब, फैज और आर्यन समेत कई लोगों ने प्रशासन से नालियों की सफाई, कूड़ा उठाने और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के पकरी गांव में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। आरोप है कि गुस्साए रमेश गौतम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भाई जगदीश गौतम के घर पहुंचकर गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर जगदीश की पत्नी संगीता की पिटाई कर दी। इसी दौरान काम से लौटे जगदीश को भी पकड़कर मारा पीटा गया है। हमले में पति पत्नी घायल हो गए हैं। दोनों ने भदोही कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। मारपीट में पकरी गाँव में अफरा तफरी फैल गई थी। भदोही शहर कोतवाली के मोड़ बाजार से सटे करियाओं के जगतीपुर गांव में अग्निवीर पवन प्रजापति के घर लौटने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मंगरू प्रजापति के 20 वर्षीय पुत्र पवन प्रजापति ट्रेनिंग पूरी कर जब मंगलवार को गांव पहुंचे तो डीजे बाजे, फूल मालाओं और जयघोष के बीच ग्रामीणों ने अग्निवीर जवान का अभिनंदन किया। अग्निवीर पवन प्रजापति ने कहा कि देश सेवा का अवसर मिलना उनके लिए गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि लेह लद्दाख में कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उनकी पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई है। उन्होंने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर वह अपने प्राणों का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। स्वागत करने वालों में विकास तिवारी, अनुज, शुभम, शिवम, अजीत जैसे तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के धसकरी गांव में बैर का पेड़ काटने को लेकर दो पटीदारों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक पक्ष से 3 लोग घायल हुए हैं। धसकरी निवासी अनिल कुमार ने बताया कि आंधी में क्षतिग्रस्त बैर का पेड़ उनके मकान पर गिरने की आशंका थी, इसलिए उसने 10 दिन पहले पेड़ को काट दिया था। आरोप है कि 10 दिन बाद पटीदार जयप्रकाश गौतम अपने परिवार के साथ उसके घर पहुंचे और पेड़ काटने को लेकर विवाद करने लगे। देखते ही देखते विपक्षियों ने उस पर हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर जब उसकी मां केवला देवी और पत्नी रेखा देवी आई तो उन्हें भी मारपीट कर घायल कर दिया गया। अनिल कुमार की तहरीर पर भदोही पुलिस ने धसकरी निवासी जयप्रकाश, विजय शंकर, तारा देवी, प्रमिला देवी व अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए घायलों का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया है। भदोही पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोन बरामद करने के अभियान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 19,89,000 रुपए कीमत के 117 मोबाइल उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। सोमवार को पुलिस लाइन ज्ञानपुर सभागार में आयोजित कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर सभी थानों के कंप्यूटर ऑपरेटरों ने CEIR पोर्टल जनसुनवाई और डायल 112 से मिली शिकायतों पर लगातार कार्रवाई की गई। मोबाइल के IMEI नंबर, सिम और लोकेशन की जांच पड़ताल कर टीम ने 117 मोबाइल ट्रेस कर बरामद किए हैं। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे और उन्होंने भदोही पुलिस का आभार जताया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि गुम मोबाइलों की बरामदगी का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल वापस मिल सके। भदोही के जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने सोमवार को ज्ञानपुर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत वारी का स्थलीय निरीक्षण कर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। ज्ञानपुर पुरानी दीवानी परिसर के पास तालाब की भूमि पर मिट्टी डालकर कब्जे की शिकायत सही मिलने पर डीएम ने तहसीलदार को संबंधित व्यक्ति हरिशंकर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और जेसीबी से मिट्टी हटाकर तालाब को मूल रूप में बहाल कराने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद वारी गांव में ग्राम समाज की प्रति भूमि पर कब्जे के प्रयास की जांच के दौरान लापरवाही मिलने पर लेखपाल राकेश कुमार को निलंबित करने का डीएम ने आदेश दिया है। साथ ही सीमांकन कर भूमि को सुरक्षित करने और कब्जा धारकों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा है कि तालाब, प्रति चारागाह और ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। जिले के सभी एसडीएम को अभियान चलाकर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के निर्देश दिए गए हैं। गोपीगंज के चुड़िहारी मोहल्ले में 15 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। चर्चा है कि किसी बात को लेकर मां की डांट के बाद मैनुद्दीन की 15 वर्षीय बेटी हैदरी ने गंभीर कदम उठा लिए। आनन फानन में परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले गए।
जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अस्पताल की सूचना पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के आधार पर की जाएगी। चौरी के गोड़ापार गांव के पास तेज रफ्तार पिकअप ने इलेक्ट्रिक टेम्पो में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में बर्मा निवासी टेम्पो चालक घायल हो गया है, जबकि टेम्पो भी क्षतिग्रस्त हुई है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर मारने के बाद उगापुर निवासी पिकअप चालक वाहन लेकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा किया तो बहुता खुर्द गांव पहुंचते ही चालक पिकअप छोड़कर फरार हो गया था। सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और पिकअप को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। ज्ञानपुर के गिरधरपुर में मौजूद कांग्रेस के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस कोऑर्डिनेटर दयाशंकर पांडे, जिलाध्यक्ष वसीम अंसारी व पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए को भंग कर उसकी जगह स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा प्राधिकरण गठित करने की मांग उठाई गई है। कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पार्टी इस मुद्दे पर संघर्ष जारी रखेगी। प्रेस वार्ता में शक्ति मिश्रा, सुरेश गौतम, अवधेश पाठक, विनोद सरोज आदि कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। औराई के बसंतापुर गांव में जमीन विवाद को लेकर युवती से गंदे इशारे, अभद्र टिप्पणी, मारपीट और जान से मार देने की धमकी देने का मामला सामने आया है। बसंतापुर निवासी स्वर्गीय सीताराम पाल की पुत्री प्रियंका पाल की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही संजय बिंद और किशोरी बिंद के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर के अनुसार पुराने जमीन विवाद को लेकर आरोपियों ने रास्ते में गंदी हरकतें की हैं। विरोध करने पर पीड़िता, उसकी बहन और मां के साथ मारपीट की गई है तथा जान से मार देने की धमकी भी दी गई है। औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ नरोत्तमपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हुए हमले में पिता पुत्र घायल हो गए हैं। पीड़ित अवधराज सोनकर की तहरीर पर पुलिस ने गांव के ही सुरेंद्र सोनकर, अजय सोनकर और महेंद्र सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अवधराज सोनकर का आरोप है कि विपक्षियों ने गाली गलौज करते हुए हमला कर दिया, जिसमें अवधराज और उनके पौत्र आर्यन सोनकर के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। जान बचाकर भागने पर भी पीछा कर जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। घायलों का इलाज भदोही के स्टेशन रोड महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। सोमवार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने तीसरे चरण की रैली निकालकर अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। यह रैली भदोही शहर के रजपुरा चौराहे से शुरू होकर नेशनल, मूसी, देवनाथपुर और ज्ञानपुर होते हुए सरपतहा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी, जहां प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने एकता, अधिकार, सम्मान और बराबर की भागीदारी की मांग उठाते हुए जाति आधारित जनगणना कराने तथा आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही पिछड़े वर्ग के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। इस मौके पर रामफल बिंद, राकेश पाल, कैलाश नाथ, जयप्रकाश, गुज्जन खान, लच्छनधारी आदि मौजूद रहे। सोमवार को चौरी बाजार में स्काउट गाइड के छात्रों ने भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए निःशुल्क शरबत वितरण शिविर लगाया था। स्टॉल पर मिनरल वाटर, शरबत और गुड़ की व्यवस्था की गई थी, जिसका राहगीरों ने लाभ उठाकर राहत महसूस की। छात्रों ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान मिली सेवा की सीख को निभाते हुए टीम लगातार विभिन्न स्थानों पर ऐसे राहत शिविर लगा रही है ताकि गर्मी में लोगों को राहत मिल सके। इस मौके पर अजय मिश्रा, अवधेश शर्मा, नागेश प्रजापति, डॉक्टर अजय कुमार पांडे आदि मौजूद रहे। चौरी के मम्हर बाजार निवासी रवि मुदनवाल और चांदनी के 2 वर्षीय बेटे यशवी मुदनवाल का जन्मदिन परिवार और शुभचिंतकों ने हर्ष उल्लास के साथ मनाया है।
कार्यक्रम स्थल को रंग बिरंगे गुब्बारों से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। केक काटने के बाद परिजनों और मेहमानों ने यशवी को उपहार भेंटकर उसके उज्जवल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की शुभकामनाएं दी। पूरे समारोह में खुशी और उत्साह का माहौल बना रहा। चलते चलते फिर वही आपसे अपील, निवेदन, गुजारिश है कि आपका एक शेयर सच को ताकत देता है, भ्रष्टाचार को बेनकाब करता है और जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाता है। आइए मिलकर एक मजबूत रिश्ता बनाएं और भदोही जिले की हर सच्ची खबर को जन जन तक पहुंचाया जाए। सत्यम न्यूज, सच के साथ, जनता के विश्वास के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी कुछ खबरों के साथ मुलाकात। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें